सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो मिस्टर ट्रम्प के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद पहली बार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट यूएस इकोनॉमी फर्स्ट। सो जो पॉलिसीज मिस्टर ट्रम्प अभी लेना चाहते हैं, मतलब जो उन्होंने बोला है, जिस तरीके से टैक्सेशन वो कम करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेशन वो कम करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो बजट डेफिसिट्स होंगे वो कहीं ना कहीं बोरोइंग से ही कंप्लीट किए जा सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर ऑन द यील्ड विल कंटिन्यू। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो यूएस की 10 ईयर जिससे यील्ड है वो अराउंड 4.31% पे है। तो वहां पे प्रेशर अभी भी बना हुआ है। सो अभी कुछ क्लैरिटी वहां पे नहीं है। जो का मतलब हाथ में जब काम लिया जाएगा वो जैन 2025 में लिया जाएगा। सो टिल दैट टाइम बहुत सारे ओपिनियंस एंड ऑल दोस थिंग्स विल कंटिन्यू। हमने ऑलरेडी देखा है कि फेडरल रिजर्व की तरफ से मिस्टर पॉवेल जो है, तो उन्होंने बोला है मैं कोई पोजीशन छोड़ने नहीं वाला है, मैं छोड़ने नहीं वाला हूं, मैं कोई रिजाइन नहीं करने वाला हूं। तो ऑब्वियसली वहां पे दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स थोड़े बहुत फ्रिक्शन भी दिखाते हैं। सो आई थिंक मार्केट्स नेवर लाइक दीज काइंड ऑफ फ्रिक्शंस। सो बट ये शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत सारे स्टेटमेंट्स, दिस दैट, वहां से रिएक्शंस, यहाँ से एक्शंस, ये सारी चीजें होगी। तो मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है इंडियन इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए। हमने ऑलरेडी देखा है कि जिस तरीके से रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, डाउनग्रेड्स किए जा रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रीदिंग ईयर। बहुत सारे इवेंट्स है जो प्ले आउट हो रहे हैं, जिसमें यूएस इलेक्शंस ये भी अपना पार्ट सही तरीके से प्ले करेंगे। अब इसके पॉजिटिव्स भी है। पॉजिटिव्स क्या है कि अगर मतलब जिस तरीके से उन्होंने बोला है मिस्टर ट्रम्प ने कि वॉर्स वगैरह में जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो एक दिन में वॉर रोक दूंगा, एक दिन में तो नहीं होगा, बट आई थिंक ही विल फोर्स these countries directly or indirectly to end the wars, and that is going to be very positive from the oil market point of view. Already we have seen Brent crude oil prices are below $72 per barrel. So that is a very positive news for Indian economy. हमने देखा है ओएनजीसी के रिजल्ट्स के बारे में मैं आज मैं बात करूंगा। सो विंडफॉल टैक्स कम होने की वजह से और ऑयल प्राइसेस नीचे जाने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी वहां पे काफी अच्छी तरीके से जंप अप हुई है। सो आई थिंक ऑयल के प्राइसेस नीचे जाना ये कुछ कंपनीज के लिए भी अच्छा होगा, और आने वाले समय में इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल्सो। करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी वी आर सीइंग सम काइंड ऑफ प्रेशर, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो सारी चीजें थोड़ी बहुत नलीफाई हो सकती है। सो दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल। सो होपफुली हम आशा करेंगे कि ये क्रूड के प्राइसेस भी थोड़े से लोअर डाउन ही रहेंगे, तो हमारे लिए डेफिसिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छी न्यूज हो सकती है। तीसरी जो न्यूज हम बात करने वाले हैं वो चाइना के बारे में। चाइना के कंज्यूमर प्राइसेस के नंबर्स आए हैं, और कंज्यूमर प्राइसेस जो राइज हुए वो स्लोएस्ट पे से इन लास्ट 4 मंथ्स, डिस्पाइट जो स्टिमुलस दिया गया है चाइना की तरफ से। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो मात्र 0.3% से बढ़ा है। अर्लियर मंथ में वो 0.4% से बढ़ा था, बट इस बार 0.3% से बढ़ा ईयर ऑन ईयर। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द स्लोएस्ट ग्रोथ। ये भी हमें इन्फ्लेशन ग्रोथ हमें दिख रही है। अब वी मतलब लॉट ऑफ कंट्रीज आर फाइटिंग फॉर कि भाई इन्फ्लेशन कम हो जाए, इन्फ्लेशन कम हो जाए, एंड चाइना इज फाइटिंग फॉर कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए। मतलब उस जिस तरीके का कंजम्पशन में एक स्लो डाउन नजर आ रहा है, एंथुजियाज्म ही नहीं है स्पेंड करने का। आई थिंक दैट इज वेरी डेंजरस, एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ टाइम इकोनॉमिस्ट आल्सो से दैट कि इन्फ्लेशन जरूरत से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और जरूरत से कम भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज एक बार इन्फ्लेशन से आप डिफ्लेशन में जाते हो तो वापस इन्फ्लेशन में आने के लिए काफी लंबा समय लग जाता है। वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज हैपनिंग विद जापान। सो आई थिंक वन ऑफ माय मतलब जिस तरीके से चीजें हो रही है चाइना में, आई थिंक दैट इज रियली नॉट गुड। वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो विजिटेड चाइना सम टाइम बैक, एंड ही वाज सेइंग दैट कि वहां पे डिस्ट्रेस समझ में आ रहा है। मतलब द वे दोज पीपल आर वेलकमिंग अदर पीपल कि नहीं आओ यार कुछ तो करो, मतलब यू हैव सो मेनी फैसिलिटीज, कुछ ना कुछ तो आप यहाँ से प्रोडक्शन करवा ही सकते हो। सो आई थिंक वो एक डेस्परेशन वहां पे थोड़ा सा नजर आ रहा है। मतलब एक तो ओवर कैपेसिटीज भी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। सो बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल भी थी, उसमें नेचुरल डिमांड नहीं थी, तो क्रिएट की गई थी डिमांड।
सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो स्लो डाउन होना ही था, और जरूरत से ज्यादा अगर बहुत एग्रेसिवली कोई चीज ग्रो हो जाती है तो उसके बाद स्टेबलाइजिंग इम्पैक्ट ये इस तरीके का भी हो सकता है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात हम कर रहे हैं, सो दैट पर्टिकुलर इंडेक्स जो है वो तो एक्चुअली निगेटिव में ही है अभी भी। तो ये सारे फैक्टर्स, भले ही 1.4 ट्रिलियन डॉलर का यहाँ पे स्टिमुलस आया है, बट स्टिल इट हैज नॉट रिवाइव द चाइनीज इकोनॉमी, या फिर एटलीस्ट एंथुजियाज्म तो लाना चाहिए था, वो भी यहाँ पे नहीं आया है। अब थोड़ा सा यूरो के बारे में बात करेंगे। सो यूरो हिट्स लोएस्ट सिंस लेट जून वर्सेस डॉलर ऑन टैरिफ वरीज. So Mr. Donald Trump is not going to fight for tariffs with China only, but he is going to fight it with everybody. So even European countries are also under pressure because of that. Because I think US एक ऐसा कंट्री है कि हर एक के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट है। सो मतलब हर चीज बाहर से इंपोर्ट हो रही है उस इन अ वे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसको वो चीज को स्टेबलाइज, मतलब थोड़ा न्यूट्रल करने के लिए मिस्टर ट्रम्प इज गोइंग टू bring a lot of tariffs on different countries, different economies. तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट यूरोपियन कंट्रीज पे भी रहेगा, एंड उसी का इम्पैक्ट है कि यूरो पे भी यूरो ने 4 मंथ जून से लेकर अब तक का लोएस्ट लेवल फिर से एक बार टच किया है। मिस्टर ट्रम्प इज गोइंग टू give a lot of shocks to the global economy. Short term में it will create fluctuation, but I think over the period should the thing should stabilize. अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सो इंडियन इकोनॉमी में इनडायरेक्ट टैक्सेशन, सॉरी डायरेक्ट टैक्स का नंबर सामने आया है, एंड इंडियाज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैज गॉन अप बाय 15.4%। ये पोस्ट रिफंड्स की बात कर रहे हैं। सो द नंबर फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर, दैट इज नवंबर 10 तक, 1 अप्रैल से नवंबर 10 तक का नंबर आया है 12.1 लाख करोड़ रुपीस। ग्रॉस नेट ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो था वो 15 लाख करोड़ रुपीस का था, बट ओवरऑल जो रिफंड्स इशू किए हैं, टैक्स रिफंड्स इशू किए हैं गवर्नमेंट ने, वो 2.9 लाख करोड़ के हैं। ये डायरेक्ट टैक्स की हम बात करें, यानी कि पर्सनल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज पे करती है और जो हम इंडिविजुअली भी पर्सनल टैक्स पे करते हैं, तो इसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो ये जो है वो net direct tax has gone up by 15.4% and gross direct tax has gone up by 21%. बट रिफंड्स वगैरह भी काफी ज्यादा यहाँ पे हुए हैं। सो दैट्स व्हाई ओवरऑल 12,10,000 12.1 लाख करोड़ रुपीस का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट ने ये 7-8 महीनों में किया है। नेक्स्ट न्यूज रिगार्डिंग इंडियन मार्केट इज थोड़ा सा फंड फ्लोज के बारे में बात करेंगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड फ्लोज के बारे में बात करेंगे। सो 41,887 करोड़ रुपीस के इनफ्लोज म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में देखे गए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो यानी यहाँ पे रोबस्ट इन्वेस्टमेंट हुई है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है या रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, आई थिंक जबरदस्त तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू ही कर रहे हैं। SIP कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करते हैं मंथली बेसिस पे ऑल टाइम हाई लेवल पे जा चुका है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड द SIP book is 25,323 crore rupees. First time it has crossed 25,000 crore rupees. Last month जो था, that was the month of September, the SIP book was 24,509 crore rupees. भले ही FIIs ने ऑलमोस्ट 1.14 लाख करोड़ रुपीस की सेलिंग की है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बट आई थिंक स्टिल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से काफी अच्छे फ्लोज, नए फ्लोज भी आए हैं, एंड प्लस उनके पास जो कैश थी, कैश के लेवल्स थे, या फिर डिफरेंट एसेट एलोकेशन फंड्स वगैरह की तरफ से भी अच्छा खासा मार्केट में पैसा डाला गया है। सो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट 1.08 या 09 लाख करोड़ रुपीस का फ्लोज लास्ट मंथ को अक्टूबर मंथ में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे किया है। थोड़ा सा एक वरिंग साइन अगर मैं बोलता हूं तो सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स में ज्यादा पैसे अट्रैक्ट हुए। नेट इनफ्लोज ऑफ ऑलमोस्ट 12,279 करोड़ रुपीस रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और ये थीमेटिक फंड्स जो है वो लार्जेस्ट इक्विटी कैटेगरी बन चुका है 4.5 लाख करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होके ही इन्वेस्टमेंट कॉल्स आप लोगों ने लेनी चाहिए, ऐसा बहुत स्ट्रांगली हमें लगता है। तो वो थोड़ा सा अपने गोल्स के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो सारी चीजें अपने पोर्टफोलियोज डेवलप करनी चाहिए, ना कि नए नए फंड्स आ रहे, नए नए NFOs आ रहे। इसी बिजनेस
मैनेजमेंट अलग होता है, फंड मैनेजमेंट अलग होता है। सो इट्स बेटर जिनका ट्रेलिंग रिकॉर्ड काफी अच्छा है, कंसिस्टेंसी है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट काफी बड़े हैं, आई थिंक उन्हीं फंड्स के साथ आप लोगों ने भी वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। अब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे, तो जिसमें यूपीएल के बारे में बात करते हैं। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आ चुके हैं, नेट लॉस जो है वो वाइडन हो चुका है टू 433 करोड़ रुपीस। मेजर रीजन ऑन लोअर एग्रोकेमिकल प्राइसेस। सो आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे देखा जा रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो 9.1% से यहाँ पे ग्रो हुए हैं, एंड द नंबर इज एट 11,090 करोड़ रुपीस। बट जो टोटल एक्सपेंसेस है वो 10.9% से बड़े हैं, एंड दैट नंबर इज एट 11,510 करोड़ रुपीस। सो आई थिंक इंटरनेशनल एग्रोकेमिकल डिमांड is recovering with higher sales volumes across geographies, but ample supplies from China have limited price increases. So चाइना में तो सप्लाई वहां से काफी ज्यादा आ रहा है, उसी की वजह से प्राइस इंक्रीज पे प्रेशर नजर आ रहा है, और ऑब्वियसली उसी का इम्पैक्ट ये है कि मार्जिन्स जो है कंपनीज के, डोमेस्टिक कंपनीज लाइक यूपीएल के, वहां पे प्रेशर में नजर आ रहे हैं। सो आउटलुक क्या है? द कंपनी एक्सपेक्ट्स अराउंड 4 to 8% रेवेन्यू ग्रोथ फॉर दिस fiscal year, that is FY25, making a second consecutive quarter of revenue growth after 4 consecutive quarters of decline. वैसे देखा जाएगा तो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है आफ्टर 4 क्वार्टर के निगेटिव ग्रोथ के बाद, बट स्टिल मार्जिन्स पे इम्पैक्ट है, एंड मेजर रीजन आई थिंक चाइना से जो ज्यादा सप्लाई है उसकी वजह से प्राइसिंग पे इम्पैक्ट हो रहा है। जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स इनके भी आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट हैज गॉन down to 66.53 crore rupees. So I think last year, same quarter, the number was at 97.2 crore rupees. Different kind of challenge यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ हाइपर लोकल कंपटीशन चल रही है शायद। बहुत सारे पिज्जा काउंटर्स, पिज्जा अलग अलग लोकल ब्रांड्स आर गेटिंग डेवलप्ड, एंड वहाँ पे प्राइसिंग एक बहुत बड़ा प्रेशर ऑलरेडी जुबिलेंट फूड्स ने देखा हुआ था। सो आई थिंक जैसे कुछ दिनों पहले वी हैव सीन दैट कि स्टारबक्स ने कैसे बोला था कि अरे लुक्स लाइक कि मिडिल इनकम ग्रुप इज श्रिंकिंग। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो मतलब जब मैं पुणे में देख रहा हूँ कि ऐसे मतलब गली चौराहे पे जैसे हम चाय की दुकानें देखते थे, पुणे में हम उसे अमृत तुल्य बोलते हैं, तो उस टाइप से वी आर सीइंग सो मेनी ब्रूइंग काउंटर्स, लाइक छोटे छोटे कॉफी शॉप्स ओपन हो चुके हैं, एंड दे आर मतलब वहां पे भीड़ भी काफी अच्छी है और प्राइसिंग बहुत कम है उसके कंपैरिजन में। आई थिंक ये सारे प्रेशर्स जो है वो इनके पास भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सो मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू चैलेंज, और वहां पे कोई यूनिक और दूसरी आपके पास प्रोडक्ट्स वगैरह ऐसे कुछ अवेलेबल नहीं होगा, तो डेफिनेटली आई थिंक दैट प्रेशर विल बी सीन, एंड वी हैव सीन दैट कि मतलब अगर हम पहले जितनी एडवर्टीजमेंट्स भी देखते थे उनके, तो वो एडवर्टीजमेंट्स भी यहाँ पे थोड़े से कम हो चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज है एनएमडीसी की तरफ से। एनएमडीसी के भी क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट इज एट 1,269 करोड़ रुपीस, 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे हुई है। रेवेन्यू फ्रॉम कोर ऑपरेशंस की अगर हम बात करते हैं, सो दैट हैज गॉन अप बाय 22.54% ईयर ऑन ईयर, एंड द नंबर इज एट 4,918 करोड़ रुपीस का ये रेवेन्यू आया। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज अराउंड 4,000 करोड़ रुपीस। रेवेन्यू फ्रॉम आयरन ओर सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू हैज गॉन अप बाय 18.82% ईयर ऑन ईयर, एंड द नंबर इज 4,749 करोड़ रुपीस। Last year, this number was around 4,000 crore rupees only. Expenses for the quarter rose by 25% year on year. So यहाँ पे compared to revenue growth, expenses की growth थोड़ी सी यहाँ ज्यादा हुई है, and that's why what we are seeing कि profit भी जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ से मतलब अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट वही उसी नंबर पे वो ये सारी चीजें आ चुकी है। बोर्ड का एक अप्रूवल भी मिल चुका है। बोर्ड अप्रूव्ड 2:1 बोनस इशू, सो ऑफरिंग 2 बोनस इक्विटी शेयर्स फॉर ऑफ ₹1 फेस वैल्यू फॉर एवरी 1 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। सो अगर आपके पास एक बोनस एक शेयर है तो आपको वहां पे 2 शेयर्स मिल जाएंगे एनएमडीसी के। श्री सीमेंट्स की बात करते हैं। क्वार्टर टू FY25 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट हैज गॉन डाउन बाय 83% एंड द नंबर इज एट 76.44 करोड़ रुपीस। सो आई थिंक द प्रेशर अक्रॉस
सीमेंट इंडस्ट्री देखा जा रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है Q2 में इट हैज गॉन डाउन बाय 21% year on year and the number is at 4,054 crore rupees. The decline in revenue was due to a 7% drop in sales volume. So from 8.2 million tons to 7.6 million tons पे वॉल्यूम्स डिक्रीज हुए हैं। सो मेजर रीजंस कंपनी ने क्या दिखाया यहाँ पे? सो आई थिंक प्रोलॉन्ग्ड मॉनसून, ये उनका एक रीजन उन्होंने बोला है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री प्राइसेस, ये भी एक रीजन उन्होंने बोला है। दो कंपनी स्टिल ट्राइंग टू मेंटेन द ब्रांड इक्विटी, प्रोडक्ट प्रीमियमाइजेशन, जियो मिक्स इंप्रूवमेंट्स। सो उन्होंने वैसा थोड़ा सा ब्रेव फेस सामने रखने की कोशिश की है, बट स्टिल अक्रॉस इंडस्ट्री ही यहाँ पे प्रेशर आ रहा है। तो वहां पे प्रीमियमाइजेशन पे अगर कोई फोकस करता है, सो ऑब्वियसली आई थिंक इम्पैक्ट विल बी ऑन अ हायर साइड। तो आई थिंक थोड़ा बहुत ये प्रेशर जो है वो सारी सीमेंट कंपनीज पे हम देख रहे हैं। और आने वाले समय में होपफुली अब जिस तरीके से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग वगैरह फिर से कैपेक्स के जो प्लान्स है वो फिर से एक बार एग्रेसिव हो जाते हैं, तो आई थिंक इट विल बी रियली गुड। अब इसी के तरीके से अगर रैमको सीमेंट्स के भी नंबर्स हम देखते हैं, सो पैट हैज गॉन डाउन बाय 75% एंड द नंबर इज एट 25.58 करोड़ रुपीस Q2 में। यहाँ रैमको सीमेंट्स ने भी यहाँ पे खराब प्रदर्शन किया है। सो अगेन आई थिंक लॉट ऑफ अगर हम बात करते हैं, सो अक्रॉस इंडस्ट्री ही ये प्रेशर हमें नजर आ रहा है। अब हिंदुस्तान कॉपर के बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तान कॉपर के भी Q2 के रिजल्ट्स आए हैं एंड द नेट प्रॉफिट हैज गॉन अप बाय 67% एंड द नंबर इज एट 102 करोड़ रुपीस। तो 67.4% का नेट प्रॉफिट में ग्रोथ यहाँ पे देखा गया है, फ्रॉम 60 करोड़ रुपीस टू ऑलमोस्ट 102 करोड़ रुपीस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की भी बात अगर हम करते हैं तो 36% से यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है, 518 करोड़ रुपीस पे ये नंबर Q2 में इस फिस्कल में आ चुका है। EBITDA has gone up by 25.4% to 151.9 crore rupees compared to last year's 121 crore rupees. EBITDA margin जो है वो 29.3% पे रहा है इस क्वार्टर का। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द EBITDA margin was 31.8%. सो थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, EBITDA मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, बट ओवरऑल प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से, कॉपर प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से ये काफी अच्छा क्वार्टर रहा है हिंदुस्तान कॉपर के लिए। ओएनजीसी की बात करते हैं, Q2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट इज अप बाय 17%, 11,948 करोड़ रुपीस का ये नेट प्रॉफिट का नंबर रहा। मेजर रीजन लोअर विंडफॉल टैक्स। सो द प्रॉफिट हैज इंक्रीज बाय लोअर विंडफॉल टैक्स एंड अदर टैक्सेस आफ्टर अ ड्रॉप इन ऑयल प्राइसेस। ऑयल अगर Q2 की हम बात करते हैं, सो 78.33 पर बैरल पे ये कॉस्ट बैठी है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये प्राइस जो थी, एवरेज प्राइस फॉर ऑयल वाज $84.84 पर बैरल। यही वो एक नतीजा है कि यहाँ एक पॉजिटिव ये नंबर रहा है। विंडफॉल टैक्स के पेमेंट्स जो है इस क्वार्टर में 7,829 करोड़ रुपीस के रहे हैं Q2 FY25 में। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर ये दिस पर्टिकुलर नंबर वाज एट 10,791 crore rupees. इवन लास्ट क्वार्टर की भी बात करते हैं सिक्वेंशियली भी, दैट इज Q1 FY25, ये नंबर था 9,771 crore rupees. ये विंडफॉल टैक्स पेमेंट्स कम होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो यहाँ पे कंपनी की बढ़ी है। तो यहाँ अगर ऑयल प्राइसेस थोड़े से म्यूटेड ही रहेंगे तो ऑब्वियसली इनके लिए हाई ऑयल प्राइसेस ये पॉजिटिव होता है, बट जब क्योंकि वहां विंडफॉल गेन मिल जाता है, बट गवर्नमेंट बोलता है भाई ज्यादा गेन तो हम देने नहीं देंगे, हमारा शेयर दो, एंड विंडफॉल टैक्स वहां पे लिया जाता है। सो दैट इज वन थिंग, वो थोड़ा प्रेशर यहाँ पे मतलब ये मतलब रेगुलेटरी प्रेशर्स होते हैं ये। सो बीइंग अ PSU, तो उनको तो सारी चीजें चुपचाप एग्री भी करनी पड़ती है, मतलब सबको ही करनी पड़ती है, बट आई थिंक इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। L&T टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। दे हैव एक्वायर्ड वन US बेस्ड कंपनी इंटेलीस्विफ्ट फॉर $110 million। इंजीनियरिंग R&D में इस कंपनी का काफी ज्यादा फोकस है। $110 million पे इन्होंने इसको एक्वायर किया है। इसका जो रेवेन्यू था दैट वाज $96 million का था। टॉप 5 जो क्लाइंट्स है, मतलब वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में मतलब वहां से है वो उनके क्लाइंट्स। ऑलमोस्ट 25 कंपनीज है फ्रॉम फॉर्च्यून 500 कंपनीज इनके क्लाइंट, जो कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है। और इस साल का जो टारगेट है कंपनी का, अराउंड $2 billion का मीडियम टर्म रेवेन्यू गोल है। आई थिंक इट्स इन ऑन राइट डायरेक्शन, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो,
दोनों तरीके से दे वुड लाइक टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग। ग्लोबल इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आउटसोर्सिंग का सर्विसेज मार्केट जो है वो $78 बिलियन तक का है, और जो CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है फॉर नेक्स्ट 2-3 years इज अराउंड 11 to 12%। इसमें अगर आप मार्जिन अच्छे इंप्रूव कर जाते हो तो डेफिनेटली आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ काफी अच्छी यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम हिंदाल्को। हिंदाल्को के भी Q2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। पैट हैज गॉन अप बाय 78%। द नंबर इज एट 3,909 crore rupees। थैंक्स टू दी हाई ऑयल हाई एल्यूमिनियम प्राइसेस, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी तरीके से बढ़ी है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द प्रॉफिट नंबर वाज 2,195 crore rupees। रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, सो रेवेन्यू हैज गॉन अप बाय मात्र 7.4% ईयर ऑन ईयर, बट मार्जिन्स यहाँ पे काफी यहाँ EBITDA जो है वो काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है बाय 49%। सो 5,139 crore rupees से EBITDA हैज गॉन अप टू 9,100 crore rupees। हिंदाल्को एग्जीक्यूटिव्स ने भी कुछ नए प्लान्स अनाउंस किए हैं। दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $4 to $5 billion इन अपस्ट्रीम कॉपर एंड एल्यूमिनियम प्राइसेस ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। सो इन कैपेक्स जो है वो अराउंड $2 billion से यहाँ पे और वो बढ़ाने वाले हैं। सो दिस इज वेरी पॉजिटिव न्यूज, क्योंकि हम कैपेक्स की जब भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही मेजरली कैपिटल एक्सपेंडिचर वहां पे कर रहा है। सो प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये एक सस्टेनेबल ग्रोथ थोड़ी सी आ जाती है, और एफिशिएंसी भी वहां पे थोड़ी सी ज्यादा होती है वो कैपिटल एलोकेशन की। सो उस एंगल से हिंदाल्को के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है। सो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो अभी भी हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड एक्टिव है। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% ऑन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड कॉम्बो ऑफर्स। 3 साल के सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो जो फ्री एक्सेस वगैरह ई लर्निंग कोर्सेज का मिलेगा, ये सब मिला के ऑलमोस्ट 75% के डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे। तो प्लीज विजिट investindia.in एंड सब्सक्राइब टू आवर रिसर्च प्रोडक्ट। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।